पटपड़गंज में किसी ने नाले में फेंका नवजात बच्चा। रात भर नाले में पड़ा रहा बच्चा। सुबह रोना सुनकर एक महिला ने पहुंचाया अस्पताल। बच्चे की हालत खतरे से बाहर। अशोकनगर में चोरों का आतंक। शटर काटकर एक और मोबाइल दुकान में हुई चोरी। गुस्साए लोगों ने की दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस ने जगह जगह किसान आंदोलन के समर्थन में किया कार्यक्रम। आंदोलन में दिवंगत हुए किसानों को दी श्रद्धांजलि। पीड़ित परिवारों के लिए मांगा 1 करोड़ का मुआवजा और शहीद का दर्जा। मुख्यमंत्री आवास के बाहर एमसीडी का धरना खत्म होने के बाद मेयर निर्मल जैन से खास बातचीत। पहले दिन 9 घंटे तक वॉशरूम नहीं जा पाई महिला पार्षद। जारी रहेगी 13,000 करोड़ रुपए की जंग। और दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों को रद्द करने पर डटे किसान। बोले भाकियू भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप। एमएसपी के प्रति बड़ी साजिश कर रही सरकार। कर्ज माफी की बात है लॉलीपॉप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात मां ने जन्म के बाद अपने बच्चे को कपड़े में लपेटकर नाले में फेंक दिया। पर कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जो एक महिला ने साकार कर दिखाया। आपको बता दें कि एक घर के सामने स्थित नाले में नवजात बच्चे को फेंका गया था। रात भर बच्चा नाले पर पड़ा रहा। सुबह जब बच्चा रोने लगा तब महिला का ध्यान नाले की तरफ गया। नाले से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर महिला हैरान रह गई। पूरा माजरा समझने के लिए जब महिला नाले के पास पहुंची तो कपड़े में लिपटे बच्चे को देखकर सन्न रह गई। नाले में फेंके जाने से बच्चा जख्मी हो गया था। उसके सिर पर चोट लगी थी, जिसके बाद बच्चे को चाचा नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन कर रही है। ये वीडियो है कि यहाँ पे संडे की रात को एक बच्चा 10:50 पे यहाँ नाली में फेंका गया था। उसके बाद मैंने सुबह मंडे को मॉर्निंग में उसे 9:45 पे इस नाली से निकाला गया था, जिसे मैं सबसे पहले हॉस्पिटल लेके गई थी, जीवन अनमोल हॉस्पिटल। वहाँ से उसे फर्स्ट एड दिलवाने के बाद मैं उसे लेके गई थी चाचा नेहरू हॉस्पिटल में। ठीक है, जिस बच्चे की अभी मैं 5 दिन से टेक केयर कर रही हूँ, बच्चे के साथ रात दिन मैं वहीं पे हूँ। ठीक है, अभी बच्चा पहले से बेटर है। जो बच्चा 11 घंटे नाली के अंदर रहा था, ठीक है, बच्चे की कुछ उम्र नहीं थी, बच्चे की सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर उसे फेंक दिया गया था। 20 मिनट होते ही उसे बच्चे को नाली में फेंक दिया गया था। वहीं पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर में चोरों का आतंक बरकरार है, जहां शिव मंदिर के पास एक मोबाइल की दुकान में चोरों ने देर रात शटर काटकर चोरी को अंजाम दे डाला। दुकानदार के मुताबिक लगभग 6 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी हुई है। वहीं सुबह लगभग 10 बजे क्षेत्र के सभी दुकानदार इकट्ठे होकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कुछ देर में क्षेत्र के थानाध्यक्ष और उनकी टीम वहां पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार क्रीम कलर की सेंट्रो कार में बैठे 4 लोगों ने इस चोरी को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के खोजबीन करने का आश्वासन दिया। वहीं इलाके में बढ़ती हुई चोरियों और अपराध के खिलाफ क्षेत्रीय जनता ने बड़ा रोष जताया है। यहां पर काफी लोगों ने एकत्रित होकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है कि पिछले 2 महीने में यहां चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे यहां की जनता में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। रात चोरी हुआ है। पिछले 1 महीने में चोरी की वारदात इतनी बढ़ गई है ना, वारदात बढ़ रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं देखेंगे करेंगे, भाई ये बोल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में जगह जगह कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन समर्थन में कार्यक्रम किए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी दिवंगत किसानों का एक बैनर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि अभी तक प्रोटेस्ट में कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए शहीद का दर्जा देने की मांग की। साथ ही कहा कि प्रशासन के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ते हुए किसान शहीद हुए हैं। सरकार को पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो किसानों की इस लड़ाई में किसानों के साथ हमेशा खड़े हैं। हिंदुस्तान के अंदर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो 3 काले कानून जो किसानों के विरोध के अंदर थे, जिसके अंदर वो सर्दी के अंदर बैठ के जो किसान देश की आवाज़ उठा रहा है, उन सरदारों जिनके प्राण गए हैं,
लेकिन ये बूढ़ी और बहरी मोदी सरकार जो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस और हर देश का वासी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि इन काले कानूनों को आप वापस करो, क्योंकि ये काले कानून देश के हित में और किसान के हित में नहीं है। हमारे 23 किसान भाइयों ने अपनी शहादत दी है, वो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं। हम उनको नमन करते हैं, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि मोदी जी जिस प्रकार से आज इस किसान आंदोलन के दौरान ये लोग शहीद हुए हैं, इनको शहीदी का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ इनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये काला कानून जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया है, उस दौरान आंदोलन के दौरान हमारे 23 किसान जो शहीद हुए हैं, आज हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने, उनको नमन करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे कई किसान भाई ने अपनी आहुति दी, उनकी शहीदी हम एक तरह का हम शहीद मान रहे हैं, क्योंकि उनकी शहीदी है, वो उनकी शहीदी को हम सलाम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर एमसीडी के मेयरों और भाजपा पार्षदों का धरना खत्म होने के बाद हमने धरने पर बैठने वाले पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन और हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन माहेश्वरी से खास बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले दिन महिला पार्षद 9 घंटे तक वॉशरूम नहीं जा पाई और इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल या उनका कोई नुमाइंदा उनसे मुलाकात करने भी नहीं आया। सबकी तबीयत भी खराब हुई, फिर भी 13,000 करोड़ रुपए नहीं मिले। उन्होंने कहा लेकिन ये जंग जारी रहेगी। गौरतलब है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर निगम की बकाया राशि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी निगम की 3 महिला पार्षदों की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें उत्तरी निगम के हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद बीते दिन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने धरना खत्म कराया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना दे रहे भाजपा के नेताओं से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को समझ आए और वे दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का हल ढूंढें। 13 दिन और 13,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपको बता रहे हैं उन 13,000 करोड़ रुपए के लिए तीनों निगमों के नेता यानी कि जो मेयर हैं और उनके साथ ही निगम पार्षद और पार्षदा भी बैठे थे। लगातार मांग इन लोगों की जारी थी। फिलहाल 13 दिन के बाद अपने अपने घर ये लोग लौटे हैं, लेकिन क्या वो 13,000 करोड़ रुपए निगम का जो बकाया था वो उन्हें मिला है या फिर नहीं, या फिर आश्वासन के साथ ही इन्हें लौटना पड़ा है? इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। उसके घर के बाहर हम 13 दिन बैठे रहे, एक प्याली चाय की उसने कभी हमें नहीं दी। हम 12 रात वहाँ सोए हैं, 13वें दिन कल उठे हैं हम, और भर सर्दी के अंदर किस तरीके से हम लोगों ने वहाँ से निकाला है, हमारे टॉयलेट फ्रेश वगैरह होने का किस तरीके से ईश्वर ही जानता है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हमारी तकलीफ़ों पे जाने की उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझी। आर्टिकल 74th अमेंडमेंट के बाद जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ है, उसके अंदर बड़ा क्लियर कट रूलिंग है, बड़ी क्लियर कट व्यवस्था है कि आपको सिविक बॉडीज़ को, हर स्टेट गवर्नमेंट को सिविक बॉडीज़ को जो है ना, उनको फंडिंग, उनको फाइनेंशियल सेटअप सब आपको देना पड़ेगा। जैन साहब, इस दौरान क्या कुछ दिक्कतें सही हैं तमाम पार्षदों ने जो वहाँ बैठे? देखिए, हमने 10 दिन तो धरना रखा, फिर हमने कहा इसके कानों पे जू नहीं रहेंगे, तो हमने 11वें दिन से अनशन शुरू करा। 3 दिन हम अनशन पे बैठे रहे, तब भी इसके कानों पे जू नहीं रहेंगी। 2-2, 3-3, 4-4 महीने की हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, हमारे पेंशनधारियों को हम पेंशन नहीं दे पा रहे। इसके लिए एकमात्र दोषी दिल्ली का मुख्यमंत्री है। तो अब मेरे साथ मौजूद हैं कंचन माहेश्वरी जी, जो सीएम आवास के बाहर बैठी थी और इनकी हेल्थ भी बीच में खराब हुई थी। ऐसे में जान लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। जहां हम सोते थे वहीं पे उन्होंने कैमरे लगवाने की कोशिश की। जिस दिन बारिश आई वो स्थिति तो मैं कभी भूल नहीं सकती। रात को हम 3:30 बजे उठे और पूरे बिस्तर जिस तरह से गिरे हुए, और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया और एक तिरपाल के अंदर सारे कपड़ों को हमने समेट के रखा
और उसके बाद भी उन्होंने अगले दिन हमारा टेंट तक नहीं लगने दिया और एक तिरपाल भी हमें लगाने की अनुमति नहीं दी। उनके हैरान होंगे कि उनके घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ था, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस पेड़ से आप रस्सी भी नहीं बांधोगे। तो देखिए कितना, कहते हैं ना कि उनमें कोई दिल नाम की चीज़ ही नहीं है। टॉयलेट के लिए हम महिलाएं इतना परेशान हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमने जिस फर्स्ट डे उन्होंने इतना ज़्यादा बैन किया कि हम टॉयलेट तक नहीं जा पाए 9 घंटे तक। तो देखिए आप, एक जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको भी, जिसको हाई कोर्ट भी मना नहीं कर सकती, उसमें भी इन्होंने कितना अड़ंगा डाला। दर्द भरी चीज़ें हम अपने साथ लेके आए हैं। एक ये जो एहसास है वो बहुत सबके मन को कचोट रहा है। आखिरी जो तस्वीरें हमने देखी हैं वहाँ से, वो रोते बिलखते पार्षदों की देखी हैं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक खराब हो गई पार्षदों की। रोती बिलखती महिलाएं, वो भी एक माँ है, बेटी हैं, और उनको अपने घर की भी याद आ रही थी, परंतु उसके साथ साथ सभी कर्मचारियों का दर्द भी वो समेटे बैठी थी कि 2 लाख कर्मचारी जो हमारे निगम के हैं, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। इतने दिन बिताने के बावजूद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला है? तो वहाँ से राघव चड्ढा जी की गाड़ी निकली और जैसा कि मुझे बताया गया कि मेरी तो तबीयत खराब थी, कि उन्होंने जिस ढंग से अपना शीशा नीचे किया और ऊपर किया, उस ढंग से बड़ा मुंह सुकेड़ा। धरना ख़त्म कराने के लिए हरदीप पुरी जी आए थे और अलका गुर्जर जी जो सह प्रभारी हैं यहाँ की, वो आई थी, और आदेश गुप्ता जी भी वहाँ थे। प्रदेश की पूरी टीम वहाँ थी। उन्होंने ही हम सबको आश्वासन दिया है कि वो इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे और निश्चित रूप से हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। फिलहाल आपको जानकारी दे दे, कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई और रुख ही क्यों ना अपनाना पड़े, लेकिन पार्टी का सपोर्ट इन लोगों को है। और अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से भी कुछ प्रयास किया जाएगा कि ये जो 13,000 करोड़ रुपए हैं वो बकाया राशि केजरीवाल जी से लेकर आ सके। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 25वें दिन भी जारी है। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर 25 दिन पूरे होने के बावजूद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान आज भी डटे हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपना हट छोड़े तब किसान अपना हट छोड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने साफ तौर पर कहा कि यह सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। उन्होंने सरकार से साफ तौर पर सवालिया रूप में पूछा है कि सरकार ने किसानों के लिए किया क्या है। सरकार अगर कर्ज माफी की बात करती है तो वो लॉलीपॉप देकर MSP के प्रति एक बड़ी साजिश कर रही है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हौसला अफजाई करने पहुंचे पंजाब के सिंगर बब्बू मान भी, उनका भी यही कहना था कि वो इस प्रोटेस्ट में किसानों के साथ हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ प्रशासन से है और किसी से नहीं। ये जवान और किसान सब उनके अपने हैं। चाहिए स्वामी जी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। 7,000 रुपए क्विंटल कणक होनी चाहिए। यार हम लोग बनाते हैं ना, तो ये क्यों कह रहे हो वो सरकार हमारे हिसाब से चले। देखिए क्या होता है कि जैसे आप शहर में रहते हैं, अभी आपको जो आटा किस भाव मिल रहा है? मिलता है मतलब जिस 150 रुपए। जी जी ओके, तो 1,800 रुपए क्विंटल कणक है, तो हमें क्या बचा? तो है गई सो है गई। ये 3 बिल तो वापस लेने पड़ेंगे और न होंगे तब तक यही सड़क में बैठे रहेंगे। और सुनो, ये नहीं देश नहीं विश्व जानेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा साथ दे रहा है। और ने कहा है कि ये किसानों को क्यों बैठा रखा है प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्यों रोड पे बैठा रखा है, क्यों नहीं आने देते दिल्ली में। सब कहेंगे और हम भी कहेंगे और तुम भी कहोगे। सुनो, हाँ, ये किसान सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट संविधान के मुताबिक चलवाता है देश को, प्रधानमंत्री को भी और हमको भी। हम यदि संविधान के खिलाफ चल रहे हो, ये जो रोड जाम हुआ है किसने किया? दिल्ली की पुलिस ने, केंद्र सरकार ने करवाया। ये सारी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस हमने फेल करी और ये ईमानदार बनते थे कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं। और इनने प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री थे कहाँ के, गुजरात के, और प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे भाग रहे थे, तभी पंजाब में भाषण दिया था कि मैं भारत की समस्त कर्जे माफ कर दूंगा यदि मैं देश का प्रधानमंत्री बना। तो यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मैं प्रधानमंत्री बना तो मेरे ऊपर विश्वास करो कि समस्त देश के किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा।
हमने विश्वास किया, हम किसान हैं, पागल होता है आधे, विश्वास कर लो, दे ही दे, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल उगो और बनेगी सरकार। हम तो इनसे मिलकर बात करना चाहते हैं। हम तो हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। हम तो केवल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी कहते हैं कि हमें तो किसान आयोग गठित कर दीजिए और हमें कोई मांग नहीं चाहिए। किसान आयोग गठित कर दो, किसान उसका अध्यक्ष होगा, उसी में सदस्य मेंबर होंगे और एमएसपी वो अपना। तो तुमको भी कल को रोड पर आपको आना पड़ेगा, रोड पर आंदोलन करना पड़ेगा, पूरे आम मजदूर जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। आज तो किसान आंदोलन कर रहा है, आपके हित के लिए कर रहा है, आपकी भलाई के लिए कर रहा है, आम जनहित जनता के लिए आंदोलन कर रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने की घोषणा के बाद हमने डॉक्टर्स से आगामी रणनीति के बारे में जानकारी ली। हमने जाना कि इस बारे में अब विशेषज्ञों का क्या कहना है और अभी क्या क्या एहतियात जरूरी हैं। इस दौरान डॉक्टर हरिनारायण सिंघानी और डॉक्टर मीना हरि सिंघानी ने बताया कि कोरोना का तीसरा फेज खत्म हो रहा है, लेकिन अगर लापरवाही बरती गई तो ये फिर से फैल सकता है। लोग ये गलती ना करें, ये ना समझें कि तीसरी लहर खत्म हो रही है तो मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना छोड़ दें। मार्केट्स में ये दिवाली का मौसम ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर ये कम होने लगा है और टेस्ट बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, जिससे पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखा, जैसे टेस्ट होता है पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, होम क्वारंटाइन करा जाता है या उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे ही टेस्ट हो रहे हैं वैसे होम क्वारंटाइन हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरे हिसाब से कि मार्केट में पर्चा भी जो है मेडिसिन का वो फैल रहा है, तो हो सकता है लोग अपने आप भी दवाइयाँ लेके होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो सबको पता चल ही गया है। तो क्या अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है अगर केसेस बिल्कुल अगर हम ये चाहते हैं कि कोरोना बिल्कुल जड़ से चला जाए तो वैक्सीन तो चलो आ ही रही है जनवरी में, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजेशन, ये 3 चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है इसको बढ़ने से रोकने के लिए, जितनी कोई दवाई भी शायद नहीं कर पाएगी। दिल्ली में तो थर्ड स्टेज आ गई थी और भारत में थर्ड स्टेज चल रही है और बाकी दुनिया की कंट्रीज में सेकंड स्टेज चल रही है। पर थर्ड स्टेज की जैसे आप बोल रहे हैं कम हो रही है, उधर सर्दी की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, मास्क, और वो अब या मुंह से अपने कपड़े को ढक रहे हैं, कपड़े से अपना मुंह ढक रहे हैं या मास्क पहन रहे हैं सर्दी की वजह से, तो उसकी वजह से। और दूसरा, दिल्ली में आवाजाही भी बंद हो गई है किसानों के आंदोलन से, तो भीड़ भी नहीं आ रही दिल्ली के अंदर, बाहर के लोग आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये दिल्ली में कंट्रोल हो गया है। पर यह है कि दूसरा, अभी भी इन्फेक्शन रेट तो कम नहीं है जितना आप बता रहे हैं, जैसे इट इज़ क्वाइट हाई अभी भी। एक टाइम पे तो 100, 150, 200 इस रेंज में हुआ करता था, अभी भी 3-4 गुना ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो अभी थर्ड स्टेज को इट इज़ कंसोलिडेट हो रही है, मतलब कि रुक गई है एक जगह पे, मेंटेनेंस फेज पे आ गई। अगर हम अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे जो ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड वॉश का प्रयोग करने से, ये जो है कि रुक जाएगी और धीरे धीरे इसकी जो केसेस हैं उसका नंबर भी कम होता जाएगा। एहतियात बरतना तो अभी कई महीनों तक चालू रहेगा, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन में एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद तो असर भी नहीं आएगा। अभी लोगों ने सुना भी होगा, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे विज, उन्होंने वैक्सीन लगाने के बाद भी उनको कोरोना हो गया, तो इसका मतलब इनको टाइम लगेगा, 1-2 महीने के बाद आएगा वैक्सीन का असर आएगा। वो भी अभी पता नहीं है कि वो इफेक्टिव है कि नॉन इफेक्टिव है। वहीं पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मंडावली के 23 साल के पीयूष, वेस्ट विनोद नगर के 19 साल के सुमित और राहुल के रूप में हुई है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि नशे के लिए पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने लूट का रास्ता अपनाया था। लूट के दौरान विरोध करने पर हत्यारों ने युवक की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि 15 दिसंबर की रात पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में बदमाशों ने मोबाइल स्नैचिंग को लेकर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान कर ली। वहीं मृतक की पहचान 16 साल के रौनित के रूप में हुई है, जो शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके का रहने वाला था। वहीं इस मामले में पटपड़गंज थाना एसएचओ अरुण कुमार चौधरी के मुताबिक 15 दिसंबर की रात क्षेत्र के एक मेट्रो पिलर के पास युवक का शव बरामद हुआ था, जिसके सीने पर
चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। एक तरफ जहां किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के प्रोटेस्ट में उनकी हौसला अफजाई में बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी खराब ना हो, इसका पेरेंट्स खासकर ध्यान रख रहे हैं। बच्चों का कहना है कि वो कभी प्रोटेस्ट में रहकर और कभी प्रोटेस्ट में आने से पहले सुबह घर पर ऑनलाइन क्लासेस लेकर आते हैं और होमवर्क के लिए दिया हुआ काम, प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट वर्क प्रोटेस्ट में आकर करते हैं। इस तरह वो किसानों के प्रोटेस्ट को समर्थन देने की इच्छा भी पूरी कर पाते हैं और उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होती। नहीं, बच्चों की पढ़ाई तो स्कूल तो बंद है, बाकी ऑनलाइन क्लास होती हैं। ये सुबह 8 बजे से 12 बजे तक उसमें सारा काम कर लेते हैं। यहाँ के भी क्या ऑनलाइन क्लास लेते हैं बॉर्डर पर आके भी किसी तरीके से? हाँ जी, स्कूल की ऑनलाइन क्लास है, 12 बजे तक आती है। हाँ, क्लासेज आती है तो 12 बजे तक ये उनके एग्जाम भी चल रहे हैं। सुबह आए थे एग्जाम तो वो ऑनलाइन ही कर लेते हैं। बच्चों ने तो तैयारी कर रखी है कि जो ये हुए हैं हाफ ईयरली हुए हैं ना एग्जाम, इसकी तो तैयारी कर रखी है बच्चों ने, पहले ही पढ़ रहे थे बच्चे, अब उसका एग्जाम दे रहे हैं। 6-7 दिन से आ रहे हैं यहाँ और रोज़ सुबह जल्दी आ जाते हैं और शाम को जाते हैं। कहाँ से आते हैं? हम दिल्ली त्रिलोकपुरी से। ऑनलाइन क्लासेस में वर्कशीट्स आती हैं और टीचर से क्लास लेते हैं और उसके बाद जब काम ख़त्म होता है हम तब आते हैं। हम यहाँ पे 15-10 दिन हो गए हैं आते हुए, किसानों को समर्थन देने। नहीं, ऑनलाइन होती है वो सुबह। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा गांव में सीवर का पानी लीक होने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर सीवर का पाइप लीक होने के कारण सड़क पर पानी बह रहा है। सीवर लीक होने की वजह से इलाके में काफी पानी भर गया है, जिससे बुजुर्ग और बच्चों को रोड पर चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि सीवर को लीक हुए करीब 1 महीना होने को है, लेकिन ना तो जल बोर्ड को इसकी फिक्र है और ना ही प्रशासन को। जहां एक तरफ केजरीवाल सरकार बड़े बड़े वादे करती है, तो वहीं सीवर को ठीक कराने के लिए अभी तक सरकार जागी नहीं है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि सीवर लीक होने के कारण रोड पर काफी पानी जमा हो गया है और अब पानी सड़ने लगा है। इसके कारण घरों में आने वाले पानी में बदबू आने लगी है। स्थानीय जनता का कहना है कि उन्होंने इलाके के विधायक, जल बोर्ड सबसे कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। सीवर वहाँ पर ब्लॉक हो रहा है, वो कह रहे हैं लाइन बैठ गई। हमने लाइन बैठने की भी एप्लीकेशन लगा रखी है ओम प्रकाश जी को, वो कह रहे हैं आगे से फंड नहीं आ रहा, केजरीवाल फंड नहीं दे रहा है, हमें पास कर नहीं रहा है। और जब वो फंड पास करेगा जब ये हल होगा, जब तक हम ये गंदगी में रहेंगे और गंदा ही पानी आ रहा है और गली वाले सारे ही बीमार है इस पानी से। यहाँ तक कि हम निकलने भरने के लिए भी बड़ी मुसीबत हो रही है इस टाइम। हमें पानी बाहर से लाना पड़ रहा है। सब लोग इस टाइम स्वस्थ नहीं है। डेथ भी हो गई थी किसी की, मगर बदबू की वजह से पब्लिक आ नहीं रही। और आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि इतनी बदबू आ रही है कि आप निकलना, आपका दूध बाहर है तो यहाँ से निकलना हमने बंद कर दिया, हम इधर से चले जाते हैं। हमें बड़ी परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं इस माध्यम से ये कार्य जल्दी सफल हो और साफ सफाई हो, पानी की लाइन गिरे, दोबारा सीवर की लाइन गिरे। जितने आदमी आते हैं सब कहते हैं कि ये कितनी परेशानी हो रही है, इसको सही क्यों नहीं कराते। हमने कहा सब कहीं कंप्लेंट डाल रखी है, बस कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे काम बिल्कुल ढंग का नहीं हो रहा है। कितनी परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ निकलना पड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, चलाना मुश्किल हो गया, घर चलाना बड़ा मुश्किल। हम तो रोज के कमाने वाले, खाने वाले। अब प्रेस यहाँ करते थे, वो भी बंद हो गया मेरा काम इसके चक्कर में। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।